मेरे नबी माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया और जब मेरे आका पैदा होते हैं और जब आपकी उम्र 4 साल की होती है, आपकी माँ आमना आपको आपकी ननिहाल लेकर के आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। मदीने और मक्के के बीच में एक जगह है जिसे अब मकामे अबवा कहते हैं। वहाँ हजरत आमना की तबीयत खराब होती है। हजरत आमना की तबीयत में जब बिगाड़ पैदा हुआ, काफिले के सरदार ने कहा काफिला रोक दो, हजरत आमना की तबीयत खराब हो गई है। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले के सरदार ने कहा काफिला यहीं पर रोक दिया जाए। काफिला 1 दिन रुका रहता है, काफिला 2 दिन रुका रहता है। तीसरे दिन काफिले के सरदार ने आकर के कहा आमना, हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हो रहा है। आमना हमें इजाजत दीजिए, अब हम काफिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया है। हजरत आमना का जवाब सुनो भुता के जिंदा दिल मुसलमानों। हजरत आमना जवाब देती है, ए काफिले के सरदार, अगर तुझे जाना है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। हजरत आमना ने जब इतना कहा, काफिला चला जाता है, काफिला आगे बढ़ जाता है। और जब काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई आदमी हजरत आमना के पास नहीं है। 4 साल की उम्र मेरे आका की है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तड़पती हुई धूप है, सूरज अपने पूरे शबाब पे निकला हुआ है। सूरज की किरणें आज होठों को खुश्क कर रही हैं। आओ जरा तारीख उठा करके तो देखो ये इस्लाम का परचम कैसे मेरे नबी ने बुलंद किया है। हजरत आमना के ऊपर वो वक्त आता है जो सब पर आना है, वो घड़ी आती है जो सब पर आनी है, वो टाइम आता है जो सब पर आना है। हजरत आमना पे जाकनी का आलम तारी हुआ, वो आलम आता है जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम हजरत आमना पे तारी होता है, हजरत आमना के ऊपर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठ रहा है। मेरे नबी ने देखा कि शफीका माँ का साया सर से उठ रहा है। मेरे नबी ने देखा कि मुशफिका माँ का साया सर से उठ रहा है। मेरे नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया है और नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, आप हमें इजाजत दीजिए, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, मेरे नबी का कैरेक्टर बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोली, देखा कि शहजादा रो रहा है। नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि माँ का साया सर से उठ रहा है, माँ का साया सर से उठ रहा है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोल के मेरे नबी के चेहरे पे अपना हाथ फेरा और हजरत आमना कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। 4 साल की उम्र है मेरे आका की। मुझे बताओ अगर किसी के यहाँ पर किसी के बाप के इंतकाल का वक्त करीब हो, लोग उसकी औलाद को कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो उसकी औलाद को ढारस बंधाते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा चचा जिंदा है, ताऊ कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा ताऊ जिंदा है, खालू कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा खालू जिंदा है। फूफा अलग सहारा की बात करता है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, माँ का साया सर से उठ रहा है, कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं
नहीं है, कोई बज़ाहिर सहारे की बात करने वाला नहीं है। मेरे नबी की माँ का साया सर से उठ गया, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का साया सर से उठ गया। खानदान के कुछ लोग आए, मकाम अबवा में दफन करके चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, मौला जिसे तूने सारे जहान के लिए नबी बना के भेजा, उसके साथ में ये सुलूक माँ के शिकम में थे। बाप का साया सर से उठ गया, 4 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 7 या 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, तब ये इस्लाम का परचम मक्के की सरजमीन पे बुलंद करते। तो दादा सीना तान के कहता कि मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया था। बाप कहता, बेटा मेरे रोब दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम लहराया था। माँ कहती, बेटा तूने मेरी शफकत के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया था। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा दिए ताकि दुनिया जान ले कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है।